आज जो हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत जल्द बनने वाला मज़ेदार सा हलवा है। इससे पहले आपने इस तरीके से बनाया गया हलवा कभी नहीं खाया होगा और मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये इतने मज़े के आप शादियों का और मखंडी हलवा भी भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरखान में ढेरों बरकत अता फरमाए, आमीन। आज जो हम हलवा तैयार करेंगे उसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सूजी का, बेसन का और सिंघाड़े के आटे का। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले इधर ले लिया है 1-2 कप सूजी का, तकरीबन आधा कप बन जाता है। आप इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और 1 गिलास दूध में इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए हम भिगो देंगे। इसकी बुनाई का टाइम जो है कम हो जाएगा और बहुत ही अच्छी ये सोख होगी दूध में। हलवा हमारा इससे बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत ही दानेदार सा, मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। इसको मिक्स कर कर इसको ढाँप कर साइड पे कर देंगे। और साथ ही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में हम चंद ही मिनटों में 2-3 चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खोया कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले तो हम हलवे की चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक देगची ले ली है छोटी, मैंने इसमें 2 कप चीनी के ऐड कर दिए हैं और 3 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास केसर हो या फूड कलर आप पसंद करते हो तो इस टाइम पे आप इसको डालकर इसको 12-10 मिनट तक के लिए आप लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे और 1 टीस्पून इसमें साथ ही इलायची पाउडर का डाल देंगे, उसको ढककर साइड पे कर देंगे। चले अब देख लेते हैं कि घर में चंद ही मिनटों में ज़बरदस्त किस्म का खोया या रवा कैसे तैयार कर सकते हैं। इधर मैंने ले लिया है 200 ग्राम मिल्क और इसमें 50 ग्राम मैंने घी ऐड किया है, 1 चुटकी इलायची पाउडर की। जैसे ही इसको बॉयल आए 250 ग्राम हमने मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और इसको हमने बस मिक्स कर लेना है। इतना टाइम खोए बनने में लगेगा जितना दूध को बॉयल होने में। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम इधर ऑफ है और बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है तो आपका ये खोया ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। जो हलवा हम बनाने जा रहे हैं उस हलवे के लिए इस खोए का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हलवे की जान है, इसको मत स्किप कीजिएगा। शादियों पे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लवाजमात होते हैं हलवे के ऊपर, लेकिन उनमें सरे फहरिस्त जो होता है खोया होता है। तो देखें इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के खोए जैसा होता है और कुछ इस पर मेहनत नहीं दरकार। और वो बहन भाई जो पाकिस्तान या इंडिया से बाहर हैं तो उनको खोया मोस्टली दस्तयाब नहीं होता, वो इस रेसिपी को ज़रूर सेव कर लें। तो अब देख लेते हैं सूजी को। सूजी हमारी अच्छे से सोख हो गई है, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने हलवे बनाने की बाकायदा रेसिपी की तरफ। कढ़ाई ले ली है और इसको चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। देसी घी में हम ये हलवा बनाएंगे जिसके लिए तकरीबन 2 से 2.5 कप चाहिए होंगे। 1.5 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको गर्म कर लेते हैं। तो बकाया जहां हमें रिक्वायर्ड होगा हम देसी घी ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम इसमें 2 कप बेसन के और इसमें 1 टीस्पून जो नज़र आ रहा है आपको वो है इलायची पाउडर का। अगर आप चाहते हैं कि साबुत इलायची डाल लें तो वो डाल लें। 1 कप है सिंघाड़े के आटे का। आप इनकी रेशो को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंघाड़े का आटा ज़्यादा तादाद में चाहिए तो आप बेसन 1 कप कर दें और सिंघाड़े के आटे के 2 कप कर दें। इनकी बुनाई हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे क्योंकि दोनों ही आटे जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये जल्दी से भुन जाते हैं और जलने का भी इनका ख़तरा होता है। अच्छे हलवे के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जब इसकी बुनाई की जाती है तो बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए। बाज़ का कढ़ाई का पेंदा इतना हल्का होता है या कढ़ाई नहीं होती तो ये चीज़ें बजाय बुनाई के जलना शुरू हो जाती हैं जिससे हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी निकल के नहीं आता। अगर आप हलवा के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हलवा आपका बहुत ही मज़ेदार सा बने तो आप हलवों के लिए हमेशा कढ़ाई का यूज़ करें, जिसमें बेस्ट है कि आप भारी पेंदे वाली स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई यूज़ करें। और इसमें 10 से 12 नंबर जो है ना आइडियल साइज़ होता है। किलो 2 किलो हलवा आराम से हैंडल हो जाता है और किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं होती, बहुत ही हेल्थी और हाइजेनिक होती है। और देखा साथ साथ आपने कि सिंघाड़े के आटे की और बेसन की भुनाई भी कितनी ज़बरदस्त हुई है कि एकदम खिले खिले से हो गए थे। और इस टाइम पे जो सूजी हमने सो करके रखी थी वो ऐड कर दी है। अब इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, मतलब इसको इतना मिक्स करेंगे कि बस यकजान हो जाए। इसकी असल बुनाई का काम तब शुरू होगा जब हम इसमें चाशनी ऐड कर देंगे जो हमने शुगर सिरप बना कर रखा था।
एंड पे इसकी भुनाई होगी और जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी उतना ही टेस्ट हलवे का निकल कर आएगा। आप यकीन जाने इतने मज़े का ये हलवा बनकर तैयार होता है और इतना कोई ये हेल्थी होता है कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप जाकर नेट पे सर्च कर कर देख लें कि सिंघाड़े के आटे के कितने फ़ायदे हैं, या किसी हकीम से जाकर पूछ लें। स्पेशली मेरी वो बहनें, वो ख़वातीन जिनको इंटरनल सर्दियों में मसला वगैरह रहता है, तो वो इस सिंघाड़े के हलवे का ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा देगा। और अगर आप इसको मज़ीद हेल्थी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो आप बेसन को स्किप कर कर भुने हुए चने जो होते हैं उसका पाउडर बनाकर उसको भी ऐड कर सकते हैं। सूजी की भुनाई भी इधर मुकम्मल हो गई थी, तो जो चाशनी बनाकर रखी थी वो हमने ऐड कर दी है। इसको हम 2 बार में डालेंगे, एकदम से सारी नहीं डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स कर लेंगे कि दोबारा इसमें मज़ीद डालने की गुंजाइश बाकी रहे। नीचे जितना भी लगा हुआ है देख सकते हैं आपके, वो आराम से जो है ना उतर रहा है। चाशनी जो हमने ऐड की है वो भी काफ़ी गर्म थी, तो देखें एकदम से मिक्स हो गई है और सारी गायब हो गई है। अब जो बकाया हमारे पास चाशनी पड़ी थी वो भी हम सारी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर जो है भुनाई करेंगे, उतनी देर तक भुनाई करेंगे इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए और इसका घी जो है निकल कर बाहर आ जाए। तो इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और जहाँ जहाँ ये हमें ज़्यादा हार्ड लगेगा, हमें इसकी भुनाई करना मुश्किल लगेगी, हम घी ऐड करते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये इतने मज़े का बनकर तैयार होगा कि आप मखंडी हलवे को भी भूल जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि आपने अपने चाचू और मामू की शादी पे भी कोई हलवा खाया था। तो जिसको भी ये हलवा खिलाएंगे तो वो भी आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा इसकी। और हमारा हलवा तो देखें एकदम सारा जो है मिक्स हो गया है। आपने रेशो चीज़ों की आगे पीछे नहीं करनी, अगर आप करेंगे तो आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप फुल रेसिपी को देखकर फॉलो करेंगे और उसी तरह का आप हलवा बनाएंगे तो आपको टेस्ट भी वैसा ही मिलेगा और आपको रेसिपी हैंडल करने में भी बहुत ही आसानी होगी। और ये है हलवे के कुछ लवाजमात, अखरोट, बादाम, काजू और सनफ्लावर सीड और पिस्ता वगैरह। तो इनको हम मोटा मोटा सा ग्राइंड करके इस टाइम पे डाल देंगे कि इनकी भुनाई भी थोड़ी सी हो जाए। अब जो इसकी भुनाई का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट, हमने फ्लेम बिल्कुल इधर लो रखना है और इसकी भुनाई करते रहना है, भुनाई करते रहना है, उस वक्त तक करते रहना है जब तक इसका घी निकल कर बाहर ना आ जाए। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप घी ऐड कर सकते हैं अगर आपके लिए थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। और मैंने भी ऐड कर दिया है। एक तो काफ़ी हार्ड हो गया है, दूसरा जो इसमें नट्स वगैरह डाले हैं वो भी थोड़े अच्छे से घी के साथ रोस्ट हो जाएंगे, जिनका क्रंची सा फ्लेवर आएगा। 6-7 मिनट पहले भुनाई इसकी हो गई थी और घी डालने के बाद दोबारा से 6-7 मिनट इसकी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे। तो देखिए नीचे से जैसे ही इसको टर्न करते हैं एक गोल्डन सा क्रस्ट इस पे बन जाता है और जितना भी कढ़ाई के साथ लग रहा है वो उतरना शुरू हो जाता है। अच्छा, यही सेम इसका जो टेक्स्चर है लास्ट मिनट पे होगा, बिल्कुल इसका घी जितना भी है रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और इधर सबसे अहम चीज़ ये कि हमने इसमें खोया ऐड करना है और जितना भी घी ऐड करना है आपने इसमें खोया डालने से पहले ऐड करना है। खोया डालने के बाद हम इसमें कोई घी ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो अभी देखें इसमें थोड़ा सा स्टिक्कीपन बाकी है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा और इसका घी जब तक रिलीज़ होगा ये बहुत ही खिला खिला सा बन जाएगा जैसे मखंडी हलवा होता है। तो इस टाइम पे ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया है और 1-2 मिनट की इसकी मज़ीद अब बनाई बस रहती है। इस स्टेज पे हम इस पे जो खोया बना कर रखा हुआ है फ्रेश सा बिल्कुल, वो ऐड कर देंगे और इसका भी जो है ऑयल रिलीज़ होगा तो बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर बनने वाला है। तो ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये हलवे की जान है। चलें जी, इधर खोए को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इतनी देर में जो इसके 1-2 मिनट भुनाई के बकिया रहते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और खोया भी मिक्स हो जाएगा। खोए को आप बनाकर 2-3 महीने के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इस्तेमाल करने से पहले आप आधा का घंटा कोई पहले इसको निकाल कर रख दें तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। ये इतनी इंस्टेंट रेसिपी है कि इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप मिनटों में इसको फ़ौरन से पहले बना सकते हैं। और आजकल सर्दियों का सीज़न तो चल रहा है और हलवे सर्दियों में ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर घर में तकरीबन हलवे बनते हैं और मोस्टली जो हलवे बनते हैं उनकी शान और शौकत जो है खोया होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है। ले जी, हमारे पास जो बकाया रहता था वो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आप एंड में देखिएगा। और हलवा हमारा इधर आलमोस्ट डन हो ही गया है। तो घी देखें किस हद तक रिलीज़ होना शुरू हो गया है, तो नज़र आ रहा होगा आपको।
तो ये मरहला जो होता है ना, देखकर सुकून होता है कि फाइनली हलवा हमारा रेडी हो गया है। तो कलर देखें इसका बहुत ही शानदार किस्म का आया है और इसको बस ऐसे टर्न करते रहेंगे तो नीचे से बड़ा ही प्यारा इसका जो है ना क्रस्ट बनता रहेगा। मखंडी हलवे की भी खुसूसियत यही होती है कि वो जितना पेंदे को लगता रहता है उसके उतारने से उसकी जो है ना क्रस्ट बनती रहती है। तो देखें जी हलवे की फाइनल लुक कितना खिला खिला ये बन गया है। इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की शेप में भी काट सकते हैं, मगर ये कि हमने खोया ऐड करना है और ये खाने में ऐसे ही मज़े का लगता है। तो बस इसको ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन दे लेते हैं और अच्छा सा इसको डेकोरेट करते हैं। और इधर साथ ही ज़बरदस्ती एक टिप शेयर करूं, अगर आप इसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल और रॉयल सा बनाना चाहते हैं ना, तो बॉइल्ड एग को मत स्किप कीजिएगा, वो ज़रूर इसके साथ सर्व करें। बहुत ही देखने में खुश रंग से भी लगते हैं और खाने में भी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन उसका जाता है। तो बकाया जितना घी रहता था कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा गर्म कर वो भी ऐड कर दिया है। और ये क्योंकि हलवे का ही रिलीज़ हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट होता है इसमें। और बकाया जो हमारे पास नट रहते थे और जो खोया रहता था वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, जिससे बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। और बताएं आपने कभी पहले ऐसे हलवे की रेसिपी देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही हेल्थी है, मैं कहती हूँ कि ज़रूर एक बार ट्राई करें और ज़रूर बनाकर खाएं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इससे पहले जो मैंने राइस हलवा आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने वो भी बहुत पसंद किया। दिल से आप सबका शुक्रिया। उसी से रिलेटेड एक दो कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट था कि राइस जो हैं सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो बादी होते हैं और वो तो वैसे ही पेन का सबब बनते हैं। और पाकिस्तान में डॉक्टर जो है ना राइस खाने से मना करते हैं। वो मेरे ख्याल से शायद इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन राइस खाती बहुत ज़्यादा हैं, ख़त्म ना हो जाएं, शायद इस वजह से। अदरवाइज़ राइस फ्लावर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, आप जाके नेट पे सर्च कर सकती हैं। और मैं रेसिपी से रिलेटेड जितनी भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सर्चेबल होती है, ऑथेंटिक होती है। आपके साथ कभी कोई ऐसी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी कि आपकी चीज़ें ज़ाया हो, आपका नुकसान हो। आप बिला झिझक मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते हैं। कुछ बहनें रेसिपी ट्राई करती हैं, कुकिंग स्टाइल को बहुत पसंद करती हैं। सबका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।